कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी समझ कि कर्म से कोई बच नहीं सकता। चाहे तू युद्ध से हट जाए, चाहे वन में चला जाए, फिर भी कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। शरीर रहते कर्म होते ही हैं। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है और निर्णय लेना भी कर्म है। इसलिए कर्म से भागना नहीं, कर्म को शुद्ध करना ही समाधान है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका पहले का त्याग भाव वास्तव में पलायन था, न कि ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म को त्यागना चाहता है लेकिन मन में वासनाएं संजोए रखता है, वह स्वयं को धोखा देता है। बाहर से शांत दिखने वाला ऐसा व्यक्ति भीतर से अशांत रहता है। सच्चा कर्मयोगी वही है जो संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है। वह कर्म करता है लेकिन कर्म उससे चिपकते नहीं। अर्जुन अब समझ रहा है कि वास्तविक तप बाहर का नहीं, भीतर का है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोच कि कर्मयोग केवल बड़े निर्णयों में लागू होता है। कर्मयोग छोटे छोटे कर्मों में प्रकट होता है। किसी से बोलते समय, किसी को देखते समय, किसी के साथ न्याय करते समय। जब तू हर छोटे कर्म में सजग होता है, तब धीरे धीरे तेरा पूरा जीवन ही योग बन जाता है। अर्जुन अब यह देख पा रहा है कि उसके जीवन की बहुत सी उलझनें छोटे छोटे असावधान कर्मों से ही जन्मी थीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग तुझे यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। तू दूसरों की प्रकृति देखकर अपने कर्तव्य से विचलित मत हो। जो तेरे लिए धर्म है, वही दूसरे के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए अपनी प्रकृति को समझकर कर्म कर, न कि दूसरों की नकल करके। अर्जुन अब समझ रहा है कि वह भीष्म, द्रोण या कर्ण की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका अपना धर्म अलग था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करता है, तब भय अपने आप क्षीण हो जाता है। भय तब आता है जब हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। स्वधर्म में स्थित व्यक्ति हार जीत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसने वही किया जो उसके लिए उचित था। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर जो स्थिरता आ रही है, वह इसी स्वीकृति से जन्म ले रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी के लिए यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। जब तू अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं और अपने फल की चाह को कर्म की अग्नि में अर्पित करता है, वही सच्चा यज्ञ है। ऐसा यज्ञ करने वाला व्यक्ति जीवन से थकता नहीं, क्योंकि वह हर कर्म में कुछ छोड़ रहा होता है, जोड़ नहीं रहा होता। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका बोझ इसलिए बढ़ता गया क्योंकि वह हर कर्म के साथ कुछ न कुछ जोड़ता चला गया था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब कर्म त्याग के साथ जुड़ जाता है, तब वह बंधन नहीं बनता। लेकिन जब कर्म में संग्रह की वृत्ति जुड़ जाती है, तब वही कर्म कारागार बन जाता है। इसलिए कर्म कर, लेकिन संग्रह मत कर। अनुभव कर, लेकिन पकड़ मत। यही संतुलन तुझे भीतर से हल्का रखेगा। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसके भीतर पहली बार ऐसा हल्कापन है जिसमें कोई पलायन नहीं, बल्कि गहरी स्वीकार्यता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को केवल युद्ध भूमि तक सीमित मत रखना। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, परिवार में, समाज में और स्वयं के साथ संबंध में भी। जब तू इस दृष्टि से जीना शुरू करेगा, तब तुझे दिखेगा कि जीवन संघर्ष नहीं, साधना है। अर्जुन अब भीतर से यह स्वीकार कर चुका है कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसकी चेतना का विस्तार है। और इस प्रकार अध्याय 3 अर्जुन को कर्म के भय से निकालकर कर्म की गरिमा तक ले आता है। अब कर्म उसके लिए बोझ नहीं, साधना बन चुका है। वह जान चुका है कि कर्मयोग का मार्ग उसे संसार से काटता नहीं,
बल्कि संसार में रहते हुए जागृत बनाता है। इसी बोध के साथ अर्जुन और अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक निर्भीक होकर अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग केवल शारीरिक कर्मों तक सीमित नहीं है। सोच, निर्णय, मन की प्रतिक्रिया, ये भी कर्म हैं। जब मन अशांत होता है तब उसका हर विचार कर्म में बदलकर परिणाम उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहले तू अपने मन को स्थिर और साक्षी भाव में रख। जब मन स्थिर होगा तब शब्द और कार्य अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि भीतर की हलचल कितनी बार उसके कर्म को विकृत करती रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन के नियंत्रण से ही कर्म में पवित्रता आती है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में बहुत से कर्म ऐसे होंगे जिन्हें तू करना पसंद नहीं करेगा, परंतु यही कर्म तेरे भीतर की परीक्षा लेते हैं। जब तू अपने अहंकार और इच्छा के विरुद्ध कर्म करता है तब भीतर की वास्तविक शक्ति जागृत होती है। अर्जुन अब देख रहा है कि पहले वह केवल सहज और सुखद कर्मों की ओर भागता था, कठिनाई में वह विचलित हो जाता था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही अभ्यास तुझे सच्चा कर्मयोगी बनाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी ऐसा होगा कि तेरे कर्म का फल अन्य लोगों द्वारा रोका या कम आंका जाएगा। उन क्षणों में तू अपने कर्म के मूल्य को फल से न आंक। फल केवल ईश्वर के हाथ में है और कर्मयोगी केवल कर्म के प्रति निष्ठावान रहता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि फल के पीछे भागते हुए वह अक्सर कर्म से कटता रहा था, जबकि वास्तविक सफलता कर्म में ही निहित है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर उठने वाले हर भाव, क्रोध, द्वेष, मोह, लोभ, भय को देखता है तब वे तुझ पर अधिकार नहीं कर सकते। उन्हें देखना ही साक्षी भाव है। जब तू साक्षी भाव में स्थिर होता है तब कर्म निर्भीक और शुद्ध बन जाता है। अर्जुन अब समझ रहा है कि पहले वह भावों के गुलाम था और अब वे केवल उसकी जागरूकता में प्रकट होते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि कर्मयोगी कभी भी केवल बाहरी नियमों या दूसरों की अपेक्षाओं के लिए कर्म नहीं करता। उसका मार्ग भीतर से प्रेरित होता है। जब भीतर की निष्ठा मजबूत होती है तब बाहरी बाधाएं केवल माध्यम बन जाती हैं, बाधा नहीं। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका पहले का कर्म बाहर की सराहना या भय से प्रेरित था और वही उसे अशांत करता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्तव्य में पूरी तरह लगा रहता है तब मन में आत्मग्लानि और पछतावा नहीं आता। जो व्यक्ति पहले से ही परिणाम के भय में उलझा रहता है वह कभी कर्म में पूर्ण नहीं हो सकता। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसकी मानसिक शांति तब बढ़ती है जब वह केवल कर्म में स्थित रहता है, न कि फल में। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सुख और दुख, सम्मान और अपमान, जीत और हार, ये सब केवल माध्यम हैं। जो व्यक्ति स्थिर है वही प्रत्येक परिस्थिति में शांति और स्पष्टता के साथ कार्य करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता ही उसकी शक्ति बन रही है और यही स्थिरता कर्म को धर्मयुक्त और निर्भीक बनाती है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, याद रख कि कर्मयोग केवल कर्म करने की विधि नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तू हर क्षण जागरूक होकर कार्य करता है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह न केवल मुक्त होता है बल्कि उसका प्रत्येक कर्म भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका युद्ध, उसके निर्णय, उसके विचार सब एक साथ उसकी साधना बन चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में यह जान कि कर्मयोग का मार्ग अंतहीन अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण एक नई परीक्षा है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है
भीतर की अशांति कम होती है, भय और मोह ढीले पड़ते हैं और मनुष्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। और इसी समझ के साथ अर्जुन अब अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ता है। वह केवल योद्धा नहीं है, न केवल अर्जुन है, बल्कि एक जागरूक कर्मयोगी है, जिसके भीतर स्थिरता, स्पष्टता, करुणा और धैर्य का संगम है। इसी अवस्था में वह अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने जीवन को पूर्ण रूप से निभाने के लिए तैयार है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू यह भी समझ कि कर्मयोग केवल बाहरी कर्मों का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और शरीर तीनों में समान रूप से अभ्यास करने का नाम है। मन के विचार, वचन के शब्द और शरीर के क्रियाकलाप सब कर्म हैं। जब तू अपने मन को स्थिर रखता है, वचन को सत्य और कोमल बनाता है और शरीर के कर्म को अहंकार से मुक्त करता है, तब वही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि उसके भीतर जो हलचल रहती थी, वह केवल अस्थिर मन के कारण थी और उसे नियंत्रित करने से कर्म स्वतः शुद्ध हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी ऐसा होगा कि तू सही निर्णय लेता है, परंतु परिणाम वांछित नहीं आता। ऐसे समय में निराश मत हो। कर्मयोगी जानता है कि परिणाम समय और परिस्थिति के अनुसार आता है। फल का अधिकार ईश्वर के हाथ में है और कर्मयोगी केवल अपने कर्म में निष्ठावान रहता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि परिणाम के पीछे भागते हुए वह बार बार अपने पथ से विचलित हुआ करता था, जबकि असली सफलता केवल कर्म में स्थित रहने में थी। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखता है, तब भीतर भय, द्वेष और मोह स्वतः कम होने लगते हैं। जो व्यक्ति कर्म के साथ आसक्ति और भय नहीं रखता, वही स्वतंत्र है। अर्जुन अब देख रहा है कि पहले उसका मन कर्म करते हुए भी फल और मान की चिंता में उलझा रहता था और अब वह केवल कर्म में स्थित होकर शांति अनुभव कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू अकेला पड़ेगा, कोई तेरा समर्थन नहीं करेगा। उस समय भी तू अपने कर्म से विचलित मत हो। अकेलापन केवल बाहरी है, भीतर तेरा साक्षी भाव और चेतना हमेशा तुझसे साथ है। जब तू भीतर से दृढ़ होगा, तब अकेलापन तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगा। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि युद्ध के समय उसका भय केवल अकेले पड़ने का था और अब वह भीतर से अकेले नहीं, बल्कि चेतना और स्थिरता के साथ खड़ा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी तू यह देखेगा कि तेरे कर्मों की सराहना नहीं होती या दूसरों ने उसे गलत समझ लिया। ऐसे समय में भी तू न द्वेष कर, न मोह में फंस। कर्मयोगी केवल सही कर्म को महत्व देता है, न कि प्रशंसा या निंदा को। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसकी मानसिक अशांति पहले इसी कारण उत्पन्न होती थी, अभिप्राय और निंदा के बीच उलझकर। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर उठने वाले भाव, क्रोध, द्वेष, मोह, लोभ, भय को केवल देखता है, तब वे तुझ पर अधिकार नहीं कर सकते। उन्हें देखना ही साक्षी भाव है। जो साक्षी भाव में स्थित होता है, वही निर्भीक होकर कर्म करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि पहले भाव उसके मन को नियंत्रित करते थे और अब वही भाव केवल उसकी जागरूकता में प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी कभी भी केवल बाहरी नियमों या दूसरों की अपेक्षाओं के लिए कर्म नहीं करता। उसका मार्ग भीतर से प्रेरित होता है। जब भीतर की निष्ठा मजबूत होती है, तब बाहरी बाधाएं केवल माध्यम बन जाती हैं, बाधा नहीं। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका पहले का कर्म बाहरी दबाव और मान्यता के लिए था और वही उसे अशांत करता था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब मन में आत्मग्लानि और पछतावा नहीं आता। जो व्यक्ति परिणाम के भय में उलझा रहता है,
वह कभी कर्म में पूर्ण नहीं हो सकता। अर्जुन अब यह देख रहा है कि उसकी मानसिक शांति तब बढ़ती है जब वह केवल कर्म में स्थित रहता है, न कि फल में। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सुख और दुख, सम्मान और अपमान, जीत और हार, ये सब केवल माध्यम हैं। जो स्थिर है वही शांति और स्पष्टता के साथ कार्य करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता ही उसकी शक्ति बन रही है और यही स्थिरता कर्म को धर्मयुक्त और निर्भीक बनाती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि कर्मयोग केवल कर्म करने की विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तू हर क्षण जागरूक होकर कार्य करता है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह न केवल मुक्त होता है, बल्कि उसका प्रत्येक कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि उसका युद्ध, उसके निर्णय, उसके विचार सब एक साथ उसकी साधना बन चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में यह जान कि कर्मयोग का मार्ग अंतहीन अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण एक नई परीक्षा है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, भीतर की अशांति कम होती है, भय और मोह ढीले पड़ते हैं और मनुष्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक भाव को समझता है, उसे देखता है और फिर भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनता है। भीतर की शांति और स्थिरता ही तेरा असली पुरस्कार है। बाहरी विजय, मान और प्रतिष्ठा केवल माध्यम हैं। असली विजय भीतर की स्वतंत्रता और चेतना की जागरूकता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका है कि कर्मयोग का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म में स्थित होकर साक्षी भाव, स्थिरता और निष्ठा बनाए रखना है। अब उसका मन भय और मोह से मुक्त है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में करुणा, धैर्य और समझ का संगम है। और इसी बोध के साथ अर्जुन अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ता है, निर्भीक, स्थिर और जागरूक। यह है अध्याय 3 का संपूर्ण विस्तार और गहराई, जहां कर्म और चेतना का संगम होता है और जीवन स्वयं योग बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, देख, जीवन में सबसे बड़ा बंधन है भय और इच्छा। जब व्यक्ति केवल फल की चाह में उलझा रहता है, तब उसका मन अशांत रहता है। कर्मयोगी वही है जो फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में स्थित रहता है। यह स्थिरता और साक्षी भाव तुझे वास्तविक स्वतंत्रता देते हैं। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्ध में उसका भय केवल परिणाम और जीवन की सुरक्षा के लिए था, न कि उसके धर्म के लिए। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल सुख और आनंद की चाह में कर्म करता है, वह अस्थिर होता है। जब सुख न मिले तब वह दुखी होता है। और जो केवल दुख और कठिनाई से भागता है, वह भी बंधन में रहता है। इसलिए सच्चा कर्मयोगी सुख दुख दोनों में समान रहता है और कर्म करता है केवल कर्तव्य के आधार पर। अर्जुन अब देख रहा है कि उसकी मानसिक अशांति का मूल यही था, सुख और दुख के लिए कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि कर्म केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि मन की धारणा और दृष्टि में भी होता है। जब तू किसी के लिए सोचता है, किसी के लिए निर्णय लेता है, तब वह भी कर्म है। यदि यह सोच मोह, क्रोध या अहंकार से भरी हो, तो वह कर्म बंधन पैदा करता है। यदि वह साक्षी भाव, विवेक और करुणा से भरी हो, तो वह कर्म मुक्त और पुण्यकारी बन जाता है। अर्जुन अब समझ रहा है कि केवल बाहरी युद्ध ही नहीं, बल्कि भीतर का युद्ध, विचार और भावना का नियंत्रण भी जरूरी है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी कभी भी केवल अपने लिए नहीं करता।
उसका हर कर्म समाज, परिवार, मित्र और धर्म के लिए भी होता है। जब तू अपने कर्तव्य को केवल व्यक्तिगत लाभ या भय के लिए करता है, तब वह कर्म आधा रह जाता है। लेकिन जब तू उसे सर्वसाधारण हित और धर्म की दृष्टि से करता है, तब वही कर्म पूर्ण और फलदायी होता है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि पहले उसका कर्म स्वार्थ और भय से प्रेरित था और अब वह केवल धर्म और कर्तव्य में स्थित है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी ऐसा होगा कि तू सही मार्ग पर चलता हुआ भी असहयोग या विरोध का सामना करेगा। ऐसे समय में विचलित मत हो। जो व्यक्ति निष्ठा से कर्म करता है, वह भीतर से कभी असहाय नहीं होता। उसकी शक्ति और स्थिरता उसकी निष्ठा और साक्षी भाव से आती है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि पहले वह दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर विचलित हो जाता था और वही उसे कमजोरी का एहसास कराता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह भी जान कि कर्मयोग में मौन का महत्व अत्यंत है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की अनावश्यक प्रतिक्रिया और द्वंद्व को भी शांत करना है। जब मन मौन में स्थित होता है, तब कर्म अधिक प्रभावशाली और शुद्ध बनता है। अर्जुन अब देख रहा है कि जितना कम वह प्रतिक्रिया करता है, उतना ही उसका मन स्पष्ट और स्थिर होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्मरण रख कि स्थिर मन और साक्षी भाव के बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति स्थिरता के साथ कर्म करता है, वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। जीवन में कोई भी घटना, जीत, हार, सम्मान, अपमान उसे विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्ध के दौरान उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है और वही स्थिरता उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि कर्मयोग केवल कर्म करने का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तू हर क्षण जागरूक होकर जीवन जीता है, हर क्रिया में धर्म, निष्ठा और करुणा बनाए रखता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि उसका युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की परीक्षा भी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंततः यह जान कि कर्मयोग का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। यह निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर समय एक नया अवसर है अपने भीतर स्थिरता, निष्ठा और साक्षी भाव को मजबूत करने का। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि यह अभ्यास उसे केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र और जागरूक बना रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को केवल धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है, बिना फल की इच्छा और बिना भय के, तब वह तुझे अंदर से मुक्त कर देता है। यह मुक्ति बाहरी नहीं, भीतर की शांति और स्थिरता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका है कि यही कर्मयोग का वास्तविक फल है, संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना। अर्जुन अब जान चुका है कि कर्मयोग केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भीतर साक्षी भाव, स्थिरता, करुणा और निष्ठा बनाए रखना है। अब उसका मन भय और मोह से मुक्त है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में संतुलन, धैर्य और करुणा का संगम है। यही स्थिरता और जागरूकता उसे निर्भीक बनाती है और उसका प्रत्येक कर्म धर्मयुक्त और फलदायी बनाती है। और इसी समझ के साथ अर्जुन अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ता है, निर्भीक, स्थिर और जागरूक। यही है अध्याय 3 का विस्तार और गहरा सार, जहां कर्म और चेतना का संगम होता है और जीवन स्वयं योग बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह समझ कि केवल युद्ध भूमि ही कर्म का स्थान नहीं है। घर, समाज, परिवार, मित्र, ये सभी स्थान कर्म के मैदान हैं। जब तू अपने परिवार में सही व्यवहार करता है, दूसरों की मदद करता है, सम्मान देता है और अपने मन को शांत रखता है, तब वही भी कर्मयोग का अभ्यास है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि उसने घर और समाज में कई बार छोटे छोटे कर्मों को हल्का समझकर उन्हें महत्व नहीं दिया
और यही छोटी असावधानियां भीतर अशांति पैदा करती थीं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने चरित्र का निर्माण करता है। यदि तू केवल बाहरी दिखावे और स्वार्थ के लिए कर्म करेगा तो मन भीतर से कमजोर होगा। लेकिन यदि तू प्रत्येक कर्म को ईमानदारी, करुणा और निष्ठा से करता है तब भीतर की शक्ति बढ़ती है। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका पहले का अहंकारी मन, जो केवल बाहरी मान्यता की चाह में उलझा रहता था, धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी ऐसा होगा कि तू सही कर्म करता है परंतु परिणाम विपरीत आए। इस स्थिति में तू न निराश हो न क्रोधित। कर्मयोगी जानता है कि कर्म का वास्तविक फल केवल भीतर की शांति और स्थिरता है। बाहरी फल केवल माध्यम है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि पहले वह केवल बाहरी परिणाम देखकर खुशी और दुख अनुभव करता था और वही उसे बार बार विचलित करता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा प्रयास छोटा और निरर्थक है, परंतु प्रत्येक कर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। बीज का फल तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन समय आने पर वह वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार तेरा प्रत्येक धर्मयुक्त कर्म धीरे धीरे भीतर और बाहर परिवर्तन लाता है। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसके छोटे छोटे प्रयास, जैसे किसी की मदद करना, किसी से संयम रखना, धीरे धीरे उसके पूरे मन और दृष्टि को बदल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रख कि स्थिरता और साक्षी भाव केवल भावनाओं को देखना नहीं है, बल्कि उनके बावजूद सही कर्म करना है। क्रोध, द्वेष, मोह, भय ये भाव आते हैं, लेकिन साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति उन्हें अपने कर्म पर हावी नहीं होने देता। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्ध के समय उसके भीतर की ये भावनाएं केवल देखी जा रही हैं, उनका दबाव कम हो गया है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी तुझे लगेगा कि तुझे समर्थन नहीं मिल रहा। ऐसे समय में तू न हतोत्साहित हो। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है, वह भीतर से कभी अकेला नहीं होता। उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है, न कि बाहर से। अर्जुन अब देख रहा है कि उसका भय अकेले पड़ जाने का था और अब भीतर से उसे स्थिरता और शक्ति मिल रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और समाज की नजरों से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा या निंदा के पीछे भागता है, वह बंधन में रहता है। वास्तविक स्वतंत्रता केवल कर्म में स्थिर रहने और साक्षी भाव बनाए रखने से मिलती है। अर्जुन अब समझ रहा है कि पहले वह बाहरी मान्यता और स्वार्थ के लिए कर्म करता था और वही उसे अशांत करता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हर परिस्थिति, सुख, दुख, सम्मान, अपमान, जीत, हार के लिए तैयार रह। स्थिर मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। उसकी शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसके लिए ढाल बन रही है और वही उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि कर्मयोग केवल कर्म करने की विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तू प्रत्येक क्षण जागरूक होकर जीवन जीता है, हर क्रिया में निष्ठा, करुणा और विवेक बनाए रखता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की परीक्षा भी बन चुका है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अंततः यह जान कि कर्मयोग का मार्ग निरंतर अभ्यास है। हर क्षण, हर दिन, हर अनुभव एक नई परीक्षा है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, भीतर की अशांति कम होती है, भय और मोह ढीले पड़ते हैं और मनुष्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है, बिना फल की चाह और भय के, तब वही तुझे भीतर से मुक्त कर देता है। यह मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका है कि यही कर्मयोग का वास्तविक फल है। अर्जुन अब जान चुका है कि कर्मयोग केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भीतर साक्षी भाव, स्थिरता, करुणा और निष्ठा बनाए रखना है। अब उसका मन भय और मोह से मुक्त है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में संतुलन, धैर्य और करुणा का संगम है। यही स्थिरता और जागरूकता उसे निर्भीक बनाती है और उसका प्रत्येक कर्म धर्मयुक्त और फलदायी बनाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह जान कि कर्मयोग केवल युद्ध भूमि या बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। घर में, समाज में, कार्यालय में किसी मित्र की मदद करना, किसी को शिक्षा देना, किसी की गलतफहमी दूर करना, ये सब कर्मयोग के अवसर हैं। जब तू प्रत्येक कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और साक्षी भाव के साथ करता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसने पहले घर और समाज में छोटे कर्मों को हल्का समझा और वही भीतर असंतोष पैदा करते रहे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा प्रयास छोटा और महत्वहीन है, परंतु प्रत्येक कर्म, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, अपने भीतर एक बीज छोड़ता है। वही बीज समय आने पर परिणाम देता है। इसलिए छोटे छोटे कर्मों को भी अनदेखा मत कर। अर्जुन अब देख रहा है कि उसकी छोटी छोटी मदद और संयम पूर्वक व्यवहार धीरे धीरे उसके मन और दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने चरित्र का निर्माण करता है। यदि तू केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए कर्म करेगा, तो भीतर अशांति बढ़ेगी। लेकिन यदि तू हर कर्म करुणा, निष्ठा और विवेक से करता है, तब भीतर स्थिरता और शक्ति पैदा होती है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि उसके भीतर जो डर और द्वंद्व थे, वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अब वह केवल धर्म और कर्तव्य में स्थित है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर उठने वाले भाव, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ, भय को देखता है और फिर भी अपने कर्म करता है, तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनता है। भाव आते हैं, लेकिन उनके पीछे न जाने वाला मन ही वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि युद्ध में उसका क्रोध और भय अब केवल देखा जा रहा है, उस पर नियंत्रण हो रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू अकेला पड़ेगा, तुझे समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे समय में विचलित मत हो। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है, वह भीतर से कभी अकेला नहीं होता। उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका पहले का डर अकेलेपन का था और अब भीतर से उसे स्थिरता और शक्ति मिल रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी दूसरों की अपेक्षाओं, प्रशंसा या निंदा से मुक्त रहता है। जो केवल इन चीजों के पीछे भागता है, वह बंधन में रहता है। सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि पहले वह बाहरी मान्यता और स्वार्थ के लिए कर्म करता था और वही उसे अशांत करता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, जीत और हार, ये सब माध्यम हैं। स्थिर मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। उसकी शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब देख रहा है कि भीतर की स्थिरता उसके लिए ढाल बन रही है और वही उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मौन का महत्व समझ। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं,
बल्कि भीतर की अनावश्यक प्रतिक्रिया और द्वंद्व को भी शांत रखना है। जब मन मौन में स्थित होता है, तब कर्म अधिक प्रभावशाली और शुद्ध बनता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि जितना कम वह प्रतिक्रिया करता है, उतना ही उसका मन स्पष्ट और स्थिर होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि स्थिरता और साक्षी भाव केवल भावनाओं को देखना नहीं है, बल्कि उनके बावजूद सही कर्म करना है। जो व्यक्ति स्थिर मन और साक्षी भाव में होता है, वही निर्भीक होकर कर्म करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्ध के समय उसके भीतर उठने वाले भाव केवल देखे जा रहे हैं, उनका दबाव कम हो गया है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंतः जान की कर्मयोग का मार्ग निरंतर अभ्यास है। हर क्षण, हर अनुभव, हर दिन एक नई परीक्षा है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, भीतर की अशांति कम होती है, भय और मोह ढीले पड़ते हैं और मनुष्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है, बिना फल की चाह और भय के, तब वह तुझे भीतर से मुक्त कर देता है। यह मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका है कि यही कर्मयोग का वास्तविक फल है। अर्जुन अब जान चुका है कि कर्मयोग केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भीतर साक्षी भाव, स्थिरता, करुणा और निष्ठा बनाए रखना है। अब उसका मन भय और मोह से मुक्त है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में संतुलन, धैर्य और करुणा का संगम है। यही स्थिरता और जागरूकता उसे निर्भीक बनाती है और उसका प्रत्येक कर्म धर्मयुक्त और फलदायी बनाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह समझ कि कर्मयोग केवल युद्ध या बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। जीवन में हर क्षण, हर निर्णय, हर संबंध, ये सभी कर्मयोग के अभ्यास के अवसर हैं। जब तू अपने घर में, परिवार में, मित्रों के साथ, समाज में प्रत्येक कार्य को निष्ठा, करुणा और जागरूकता के साथ करता है, तब वही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसने पहले घर और समाज में छोटे छोटे कर्मों को हल्का समझा और वही भीतर अशांति का कारण बने। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा प्रयास छोटा और महत्वहीन है, परंतु प्रत्येक कर्म, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, अपने भीतर बीज छोड़ता है। वही बीज समय आने पर फल देता है। इसलिए छोटे छोटे कर्मों को भी अनदेखा मत कर। अर्जुन अब देख रहा है कि उसकी छोटी छोटी मदद और संयम पूर्वक व्यवहार धीरे धीरे उसके मन और दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने चरित्र का निर्माण करता है। यदि तू केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए कर्म करेगा, तो भीतर अशांति बढ़ेगी। लेकिन यदि तू हर कर्म करुणा, निष्ठा और विवेक से करता है, तब भीतर स्थिरता और शक्ति पैदा होती है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि उसके भीतर जो डर और द्वंद्व थे, वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अब वह केवल धर्म और कर्तव्य में स्थित है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर उठने वाले भाव, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ, भय को देखता है और फिर भी अपने कर्म करता है, तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनता है। भाव आते हैं, लेकिन उनके पीछे न जाने वाला मन ही वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि युद्ध में उसका क्रोध और भय अब केवल देखा जा रहा है, उस पर नियंत्रण हो रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू अकेला पड़ेगा, तुझे समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे समय में विचलित मत हो। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है, वह भीतर से कभी अकेला नहीं होता। उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से।
अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका पहले का डर अकेलेपन का था और अब भीतर से उसे स्थिरता और शक्ति मिल रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी दूसरों की अपेक्षाओं, प्रशंसा या निंदा से मुक्त रहता है। जो केवल इन चीजों के पीछे भागता है वह बंधन में रहता है। सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि पहले वह बाहरी मान्यता और स्वार्थ के लिए कर्म करता था और वही उसे अशांत करता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, जीत और हार, ये सब माध्यम हैं। स्थिर मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। उसकी शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब देख रहा है कि भीतर की स्थिरता उसके लिए ढाल बन रही है और वही उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मौन का महत्व समझ। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की अनावश्यक प्रतिक्रिया और द्वंद्व को भी शांत रखना है। जब मन मौन में स्थित होता है, तब कर्म अधिक प्रभावशाली और शुद्ध बनता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि जितना कम वह प्रतिक्रिया करता है, उतना ही उसका मन स्पष्ट और स्थिर होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि स्थिरता और साक्षी भाव केवल भावनाओं को देखना नहीं है, बल्कि उनके बावजूद सही कर्म करना है। जो व्यक्ति स्थिर मन और साक्षी भाव में होता है, वही निर्भीक होकर कर्म करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्ध के समय उसके भीतर उठने वाले भाव केवल देखे जा रहे हैं, उनका दबाव कम हो गया है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति, सुख दुख, सम्मान अपमान, जीत हार के लिए तैयार रह। स्थिर मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। उसकी शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसके लिए ढाल बन रही है और वही उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग केवल कर्म करने की विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तू प्रत्येक क्षण जागरूक होकर जीवन जीता है, हर क्रिया में निष्ठा, करुणा और विवेक बनाए रखता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की परीक्षा भी बन चुका है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अंततः जान की कर्मयोग का मार्ग निरंतर अभ्यास है। हर क्षण, हर अनुभव, हर दिन एक नई परीक्षा है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, भीतर की अशांति कम होती है, भय और मोह ढीले पड़ते हैं और मनुष्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है, बिना फल की चाह और भय के, तब वह तुझे भीतर से मुक्त कर देता है। यह मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका है कि यही कर्मयोग का वास्तविक फल है। अर्जुन अब जान चुका है कि कर्मयोग केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भीतर साक्षी भाव, स्थिरता, करुणा और निष्ठा बनाए रखना है। अब उसका मन भय और मोह से मुक्त है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में संतुलन, धैर्य और करुणा का संगम है। यही स्थिरता और जागरूकता उसे निर्भीक बनाती है और उसका प्रत्येक कर्म धर्मयुक्त और फलदायी बनाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा बंधन है असत्य और अहंकार। जो व्यक्ति केवल बाहरी प्रशंसा और स्वार्थ की चाह में कर्म करता है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। असली स्वतंत्रता केवल भीतर की चेतना में स्थित रहने से मिलती है। जब तू अपने कर्म को केवल धर्म और सत्य के आधार पर करता है,
तब भीतर शांति और स्थिरता आती है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसने पहले कई बार छोटे छोटे कर्म, जैसे किसी मित्र की मदद करना या किसी की गलती पर धैर्य रखना, हल्के में लिया था, और वही छोटी छोटी लापरवाही उसकी मानसिक अशांति का कारण बनी। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह भी जान कि मनुष्य अपने विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों, भय और मोह में फंसा रहता है, उसके कर्म भी अशांत और असफल होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है, भावों को केवल देखता है और फिर भी धर्मयुक्त कर्म करता है, वह सच्चा कर्मयोगी बनता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा प्रयास छोटा और महत्वहीन है, लेकिन याद रख कि हर छोटा कर्म भी बीज का रूप लेता है और समय आने पर फल देता है। इसलिए अपने कर्मों को कभी हल्का मत समझ। अर्जुन अब देख रहा है कि उसकी छोटी छोटी मदद और संयम पूर्वक व्यवहार धीरे धीरे उसके मन और दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने चरित्र का निर्माण करता है। यदि तू केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए कर्म करेगा तो भीतर अशांति बढ़ेगी, लेकिन यदि तू हर कर्म करुणा, निष्ठा और विवेक से करता है, तब भीतर स्थिरता और शक्ति पैदा होती है। अर्जुन अब महसूस कर रहा है कि उसके भीतर जो डर और द्वंद्व थे, वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि अब वह केवल धर्म और कर्तव्य में स्थित है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने भीतर उठने वाले भाव, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ, भय को देखता है और फिर भी अपने कर्म करता है, तभी तू सच्चा कर्मयोगी बनता है। भाव आते हैं, लेकिन उनके पीछे न जाने वाला मन ही वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता का आधार है। अर्जुन अब यह अनुभव कर रहा है कि युद्ध में उसका क्रोध और भय अब केवल देखा जा रहा है, उस पर नियंत्रण हो रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तू अकेला पड़ेगा, तुझे समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे समय में विचलित मत हो। जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है, वह भीतर से कभी अकेला नहीं होता। उसकी शक्ति उसके भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब समझ रहा है कि उसका पहले का डर अकेलेपन का था और अब भीतर से उसे स्थिरता और शक्ति मिल रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोगी दूसरों की अपेक्षाओं, प्रशंसा या निंदा से मुक्त रहता है। जो केवल इन चीजों के पीछे भागता है, वह बंधन में रहता है। सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि पहले वह बाहरी मान्यता और स्वार्थ के लिए कर्म करता था और वही उसे अशांत करता था। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, सम्मान और अपमान, जीत और हार, ये सब माध्यम हैं। स्थिर मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। उसकी शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब देख रहा है कि भीतर की स्थिरता उसके लिए ढाल बन रही है और वही उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मौन का महत्व समझ। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की अनावश्यक प्रतिक्रिया और द्वंद्व को भी शांत रखना है। जब मन मौन में स्थित होता है, तब कर्म अधिक प्रभावशाली और शुद्ध बनता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि जितना कम वह प्रतिक्रिया करता है, उतना ही उसका मन स्पष्ट और स्थिर होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ध्यान रख कि स्थिरता और साक्षी भाव केवल भावनाओं को देखना नहीं है, बल्कि उनके बावजूद सही कर्म करना है। जो व्यक्ति स्थिर मन और साक्षी भाव में होता है, वही निर्भीक होकर कर्म करता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि युद्ध के समय उसके भीतर उठने वाले भाव केवल देखे जा रहे हैं, उनका दबाव कम हो गया है।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति सुख दुख, सम्मान अपमान, जीत हार के लिए तैयार रह। स्थिर मन वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। उसकी शक्ति भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि भीतर की स्थिरता उसके लिए ढाल बन रही है और वही उसे निर्भीक बना रही है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग केवल कर्म करने की विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब तू प्रत्येक क्षण जागरूक होकर जीवन जीता है, हर क्रिया में निष्ठा, करुणा और विवेक बनाए रखता है, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है। अर्जुन अब अनुभव कर रहा है कि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की परीक्षा भी बन चुका है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अंतः जान की कर्मयोग का मार्ग निरंतर अभ्यास है। हर क्षण, हर अनुभव, हर दिन एक नई परीक्षा है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, भीतर की अशांति कम होती है, भय और मोह ढीले पड़ते हैं और मनुष्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। अर्जुन अब समझ चुका है कि यही कर्मयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहना। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्म को धर्म और कर्तव्य के आधार पर करता है, बिना फल की चाह और भय के, तब वह तुझे भीतर से मुक्त कर देता है। यह मुक्ति बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका है कि यही कर्मयोग का वास्तविक फल है। अर्जुन अब जान चुका है कि कर्मयोग केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भीतर साक्षी भाव, स्थिरता, करुणा और निष्ठा बनाए रखना है। अब उसका मन भय और मोह से मुक्त है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय में संतुलन, धैर्य और करुणा का संगम है। यही स्थिरता और जागरूकता उसे निर्भीक बनाती है और उसका प्रत्येक कर्म धर्मयुक्त और फलदायी बनाता है।